यूरोप की सबसे बड़ी भूल भुलैया जो बांसों की बनी है। इसके रास्ते 3 किलोमीटर में फैले हैं और इसका क्षेत्रफल है 70,000 वर्ग मीटर। इस लिहाज से आप इसे दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया भी कह सकते हैं। लेबिरिंतो डेला मासोने उत्तरी इटली में पामा शहर के पास है और यहां आकर अच्छे चकरा जाते हैं। पेशे से प्रकाशक रहे फ्रांको मारिया रिची ने इस भूल भुलैया का सपना देखा था, जिसे उन्होंने अपनी निजी जमीन पर साकार किया। उन्होंने यहां बांस के लगभग 2 लाख पेड़ लगाए। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं और 15 मीटर तक बढ़ सकते हैं। इनके झुरमुट में कोई भी रास्ता भूल सकता है। तो इधर जाऊं या उधर या फिर वहां? भूल भुलैया में घुसने का रास्ता है और निकलने का भी, लेकिन उनके बीच इतने सारे रास्ते हैं कि आदमी उनमें खो ही जाता है। सब कुछ एक जैसा लगता है। आप हमेशा सोचते हैं, ओह ये रास्ता तो मुझे पता है, और फिर लगता है कि ये तो बिल्कुल ही अलग जगह है, बिल्कुल अलग। पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ हैं। लेबिरिंतो डेला मासोने एक ज्यामितीय डिजाइन पर आधारित है और रोमन दौर की याद दिलाता है। सीधे सीधे रास्ते हैं जो 90 डिग्री के कोण पर मुड़ते हैं, इसलिए उन्हें याद रखना और मुश्किल हो जाता है। आप यहां जितने कंफ्यूज होते हैं उतने ही मंत्रमुग्ध भी। इमरजेंसी की स्थिति में आप मदद मांग सकते हैं। जगह जगह पर पहचान के लिए पोजीशन मार्क लगे हैं। फोन करके आप अपनी पोजीशन बताते हैं, फिर भूल भुलैया के डायरेक्टर एदुआर्दो पेपिनो आपको लेने खुद आते हैं। उन्होंने मुझे भूल भुलैया से निकलने का रास्ता बताया और मुझे इसके केंद्र में बने सेंटर में ले गए। इमारत का डिजाइन बहुत मोहक है। भूल भुलैया का जिक्र प्राचीन काल से लेकर ग्रीक कथाओं और साहित्य में भी मिलता है। भूल भुलैया का मूल अर्थ बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन का प्रतीक है। ऐसी ही मुश्किल चीजों से हमारा वास्ता अपने जीवन में पड़ता है और ऐसे ही मुश्किल रास्तों से हम गुजरते हैं और आखिर में हमें अपनी मुक्ति का रास्ता मिल ही जाता है। ये जगह दिवंगत इतालवी प्रकाशक और संपादक फ्रांको मारिया रिची की विरासत का हिस्सा है। उन्होंने यहाँ अपनी जीवन की उपलब्धियों को एक प्रदर्शनी में पेश किया है। उन्होंने नायाब कलाकृतियों पर विशेष पुस्तकें प्रकाशित की और खूब दौलत भी कमाई। साथ ही वो आर्ट मैगजीन FMR भी निकालते थे और वो डिजाइनर भी थे। उनके कला संग्रह में 5वीं सदी की कलाकृतियां भी शामिल हैं। सितंबर 2020 में उन्होंने 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। भूल भुलैया उनके आखिरी प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसमें उनकी पत्नी लौरा कासालिस ने भी साथ दिया। ये फ्रांको का सपना है। उन्होंने 80 के दशक में इस बारे में बात करनी शुरू की कि वह एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी भूल भुलैया बनाएंगे। लगभग 30 साल बाद उन्होंने प्रकाशन कंपनी बेच दी। चीजों को करने का उनका अलग ही अंदाज था। उन्होंने अपनी जिंदगी में वो सब किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। यूरोप की सबसे बड़ी भूल भुलैया में खो जाने का अनुभव बहुत ही मजेदार और रोमांचक है।